देखो यार, ये राजू भाई को तो आप जानते होंगे, जो गेटमैन से डीवाईएसपी बने और हिंदी मीडियम के टॉपर भी हैं। इनकी वीडियो मैंने रिलीज कर दिया ऑलरेडी, नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना। ये दूसरे जो है सुदर्शन भाई है, ये बीएस में सिलेक्ट हुए, इनकी रैंक 81 है। और दोनों जय वीरू की जोड़ी की तरह दोनों भाई दोनों तबाही, और इनका भी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर। आप हिंदी मीडियम एस्पिरेंट बहुत कुछ सीखोगे, वीडियो को अंत तक देखो। और इसके बाद में राजू भाई का वीडियो भी आप डेफिनेटली देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ सुदर्शन शर्मा सर हैं, हिंदी मीडियम के ये शुद्ध छात्र हैं। एकेडमिक में भी हिंदी मीडियम आपका रहा है ना? जी एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से कर ली थी। तो नहीं, हिंदी मीडियम तक पढ़ा आपने 10वीं तक ना? जी। ओके। तो अभी हुआ क्या एक्चुअली कि हम अभी गांधी मैदान में हैं, उधर हमारे पाठक सर हैं, नीतीश पाठक जो है कि 68th बीपीएससी के टॉपर, अपने छात्रों को गाइड करते हुए उन्हीं के ये भी छात्र हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का इनका जर्नी रहा, हिंदी मीडियम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट कम हुआ है मतलब इस बार, तो सभी लोग कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट एक्चुअली लोग लिखते हैं, कमेंट मेल करते हैं कि हिंदी मीडियम वालों ज़्यादा इंटरव्यू लीजिए। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रही भाई, अब हिंदी मीडियम का ही हम खोजेंगे कि जहाँ मिले, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। और सर का ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, मतलब मुझसे पर्सनली नीतीश पाठक सर ने बोला कि ऐसे के बारे में खूब निचोड़िएगा, ठीक है। तो भाई बात करते हैं हम। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा पहला ही प्रयास था। पहला प्रयास? प्रीलिम्स भी पहला था, मेंस इंटरव्यू सब पहला ही था सर। ओके। कब से तैयारी कर रहे थे सर? एक्चुअली देखिए, तैयारी जो है वो मैंने जो भी लोक सेवा की तैयारी मैं 2022 में लगभग मान लीजिए सर सितंबर से मैंने शुरू की थी। सितंबर। और बीपीएससी में मैंने 17वीं का जब मैंने सर फॉर्म भरा, तो मुझे प्रॉपर देखा जाए तो सर मैंने बीपीएससी की तैयारी जो है वो 2024 मान सकते हैं आप। 2024 सीट ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि फॉर्म भरना चाहिए। अच्छा, सीट कम रहता तो नहीं भरते हैं? तो सर एक्चुअली मैं यूपीएससी को लेकर के आया हुआ था। यूपीएससी को लेकर, मतलब आगे यूपीएससी देंगे? कोशिश करूंगा सर। ओके, ठीक है। तो जब आपने तैयारी करना शुरुआत करा आपने, जी। एकेडमिक थोड़ा बताइए किस तरीके का रहा, मतलब कहाँ से पढ़ाई की अपने, बिहार बोर्ड के रहे या फिर अच्छा स्कूल से? एक्चुअली मेरी जो 10th तक की पढ़ाई है वो बिहार बोर्ड से ही हुई है। मतलब 10वीं की पढ़ाई मैंने बिहार बोर्ड से दी, परीक्षा मैंने दी है। और 12वीं करने के लिए मैं सर दरभंगा चला गया था। वहाँ पे महारानी कल्याणी एक महाविद्यालय है। और ग्रेजुएशन मैंने LNMU ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ही की है, मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ पहला प्रयास था। बीपीएससी में मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहा है। हिंदी साहित्य? जी सर। अच्छा, एक चीज़ मैं और गौर कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य वाले इस बार जो हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हुए, हिंदी साहित्य वाले मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। जी। मतलब ऐसा है क्या कि आप लोग ऐसे में आप लोग का लय बहुत बढ़िया होता है? सर ये लय मतलब मुझे लग रहा है कि जो हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लाभ हो जाता है निबंध के पेपर में, क्योंकि उसमें भाषा शैली कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तो इस सभी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य वालों को सर लाभ होता है। ठीक है। ये बताइए आपकी जो प्रीलिम्स के जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो 70th बीपीएससी आपने दिया, एक अटेम्प्ट आपने दिया है जी। अब जो पैटर्न हर बार चेंज हो रहा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपन देखा हुआ तो हर समय इन्वॉल्व हो रहा है हर साल। जी सर। तो कैसे, मतलब आप जो सजेस्ट करना चाहोगे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, सपोज 73rd को करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, तो जो कंटेंट के लेवल पे है, बुक लिस्ट के लेवल पे है, आप एकदम वो सटीक बताइए कि आपने क्या क्या फॉलो किया और बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग बताइएगा जरा। देखिए, अभी जो 72वीं के बच्चे जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर जो आने वाले 73वीं के अभ्यर्थी होंगे, दोनों गाइड कर दीजिए। मुझे लगता है सर कि चूँकि प्रीलिम्स में ना जो टारगेटेड टॉपिक है, जो टारगेटेड हल्का उसको सर कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि जो हिस्ट्री का सेक्शन है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न की तुलना में कम रहता है। तो और चूंकि मॉडर्न का जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है कि बच्चों को अवश्य ही करना चाहिए। मॉडर्न में अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। तो मॉडर्न को बिल्कुल ही रट लेना चाहिए, एंशिएंट मिडाइवल को पढ़ लेना चाहिए। आप 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मॉडर्न को रट लीजिए। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी मतलब जो भी अपने बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे मॉडर्न, नहीं तो आप क्या फॉलो करते हो बताइए ना मालिक। मॉडर्न के लिए तो सर मैं स्पेक्ट्रम को फॉलो किया हुआ था। जी। और एंशिएंट मिडाइवल के लिए जो भी पाठक सर मतलब नोट्स उपलब्ध करवा दिए उसको मैं पढ़ लेता था। अच्छा, ये हिस्ट्री के लिए हो गया। बाकी सब्जेक्ट के जी। उसके बाद जो पॉलिटी वगैरह है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूँ। और पाठक सर से जुड़ के जो भी मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस वगैरह मिला, मैं उसको कहीं ना कहीं अपनाते गया। अभी मैं एक देख रहा हूँ सर कि जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो बीपीएससी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने लगी है। तो इसके लिए बच्चों को मुझे लगता है पॉलिटी में काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ ही साइंस के लिए
हाँ, साइंस टेक वाले में समस्या होती है, जो बीटेक वाले होते हैं उनको बढ़िया रहता है। जी जी, मेरा ये मानना है कि विज्ञान के लिए अभ्यर्थी को जो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की किताब है उसमें से चैप्टर को आप लीजिए, यूट्यूब पे डालिए और यूट्यूब पे लिख दीजिए वन शॉट या फिर गन शॉट वीडियो। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखेंगे तो जो 9वीं 10वीं कक्षा के जो भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि बीपीएससी अब जो क्या कर रही है, क्वेश्चन को फैक्चुअल से मरोड़ते हुए वो कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रही है। जैसे क्लास 9 10th में हम लोग थे जिस तरह से पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से मुझे लगता है कि अब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं वो। तो साइंस के लिए मैंने सर इसको फॉलो किया, ऐसे किया है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? सर इसके जो बिहार स्पेशल हाँ, है, बिहार स्पेशल के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। बिहार स्पेशल के लिए किसी भी प्रकाशन की जो पतली किताब आती है उसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी प्रकाशन हो, लगभग 130-40 पेज की अगर आपको किताब मिल रही है तो उसको आप फॉलो कीजिए। उसको कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले कम से कम 4 बार रट के जाएं, या फिर जो लास्ट वीक है उसमें एक बार ज़रूर पढ़ लें बिहार स्पेशल। आप कोचिंग मतलब नहीं लिए एकदम? सर देखिए, मैं यूपीएससी के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, वहाँ पर मैंने सर दृष्टि की क्लास ली थी। अच्छा, दृष्टि क्लास लिया था, उसके बाद में इनके सानिध्य में आ गए आप? मैंने आंसर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो फिर मुझे ये लगा भी कि दृष्टि से ही था? जी 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 जी। तो कौन सा स्मिता में सर था? सर स्मिता में थे, क्योंकि उनका मेंस लगा हुआ था। जी, तो मतलब फिर इनके साथ जुड़े आप? जी। ठीक है, ओके। सो आप ये बताएं कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स को लेकर, तो एक एस्पिरेंट से वो क्या डिमांड मतलब अब चाह रहा है, मतलब बीपीएससी क्या चाह रहा है? बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एस्पिरेंट्स परेशान हैं। जी जी। उनके मन में ये कंसेप्ट है कि जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ, कंसेप्चुअल सवाल आने लगे स्टेटमेंट बेस वाले, तो इसमें एज उन लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन से गुजरे हुए हैं, है ना? अब मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं हद तक सही है ये बात, तो मतलब आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है सर कि चूँकि लोक सेवा की तैयारी है और लोक सेवा की तैयारी कहीं ना कहीं मेहनत की मांग करती है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अगर बीपीएससी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनको मेहनत बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका ट्रेंड बदल रहा है। पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन थे उसकी संख्या कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और को जो कहीं ना कहीं कोड वाला क्वेश्चन है, जिसमें कूट वाला क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए विद्यार्थी को मेहनत करनी चाहिए, और जो पीवाईक्यू है उसको देखना चाहिए, और साथ ही साथ मेरे हिसाब से यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिए। यूपीएससी का जी जी, उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रेंड में धीरे धीरे अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं, जैसे हम तो बहुत लोगों से बात करते हैं, उनको वो बोलते हैं कि एक बार यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लो। जैसे होता है ना कि हम ताड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो खजूर पर लटक जाएंगे, तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो भैया पीसीएस तो निकलेगा। ये प्योर मतलब बीपीएससी का जो तैयारी करने वाले हैं, तो मतलब यूपीएससी की तरफ जाएं, मतलब 6 महीने साल भर के लिए वो सिलेबस कवर करें। मुझे लगता है कि जो टॉपिक कहीं ना कहीं बीपीएससी के सिलेबस में भी है, जो टॉपिक बीपीएससी के सिलेबस में भी है और यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो उस टॉपिक को आप यूपीएससी के लेवल पे कर ले तो ज़्यादा लाभ होगा। मैं सर यही बोलूँगा। हाँ, मतलब ओवरलैप तो करते हैं, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें यूपीएससी, जैसे विश्व इतिहास से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये ज़रूरी नहीं है बीपीएससी में पूछती नहीं, तो फिर क्यों पढ़े हम उसको। लेकिन जो टॉपिक जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, अब इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी का लेवल बढ़ने लगा है, तो ये बिल्कुल हमें यूपीएससी के स्तर का करना चाहिए। मतलब स्तर बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अब मेंस की तरफ हम चलें, तो आप ये बताइए कि मेंस में जो आप ने प्रिपरेशन करा, कंटेंट वगैरह किस तरीके के थे आपके? जो बुक लिस्ट वगैरह थे, आपने जैसा मेंशन करा कि आप डिस्ट्रिक्ट के मतलब वहाँ कोचिंग करा आपने दिल्ली में जाके, उसके बाद आप इधर आ गए, फिर बिहार आ गए, इन सर के मतलब संपर्क में थे, इनके मार्गदर्शन में आप मेंस का वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट का नोट्स ही पढ़ते थे या फिर बेसिक्स बुक भी साथ में पढ़ते थे? देखिए सर, जो स्टैंडर्ड बुक है वो सभी बच्चे पढ़ते हैं, और मैं भी पढ़ा हूँ। इसके साथ साथ बीपीएससी के लिए सर मुझे लगता है कि मेंस के लिए सबसे पहला अभ्यर्थी को जो टॉपर्स कॉपी है उसको देखना चाहिए। बीपीएससी क्या है ना कि सर जो टॉपर्स की कॉपी है वो उपलब्ध करवा देती है। तो यदि हम टॉपर्स की कॉपी को देखते हैं तो इससे दो चीज़ पता चलता है। एक तो कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, और दूसरा बीपीएससी के द्वारा कॉपी चेक करने का क्या उनकी क्या नज़रिया है, वो किस तरह से चेक करते हैं, वो पैटर्न भी कहीं ना कहीं हमें समझ में आने लगता है। टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए। दूसरा सर इसमें क्या हम कर सकते हैं कि जो 1 पेजर नोट्स है वो बनाइए। जैसे सर मैंने क्या किया, जो GS1 में जो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है बिहार रिलेटेड, बिहार स्पेशल वाला जो भी है, जैसे किसी आंदोलन को बिहार से रिलेट करके अगर पूछते हैं वो, तो मैंने सब पे सर एक पेज का नोट्स बना लिया है। जैसे जो आर्ट एंड कल्चर वाला है उसमें लगभग मुझे लगता है कि जितनी भी शैलियाँ हैं
उस पे हो गया, या फिर जो आंदोलन वाला भाग है उस पे मैंने 1 पेज का नोट्स बनाया। इससे रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाता है। गवर्नेंस वाला कुछ टॉपिक है उस पे मैंने नोट्स बनाया। साइंस से कुछ क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं बार-बार, या फिर जो ट्रेंड के अनुसार जो प्रश्न हैं उस पे मैंने नोट्स बनाया, वो करना चाहिए। और सर मुझे कहीं न कहीं मैं इसमें पाठक सर के द्वारा सर बहुत ज़्यादा लाभ मिला, तो मैं उनको सर विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा। तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से जैसे आप नोट्स बनाते थे कोई, सपोज आपने 10 पेज पढ़ा, जी 10 पेज सपोज मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की बात करी जाए तो कितना पेज में उसको समेटना चाहिए नोट्स में? A4 साइज का पेपर हो। जी, मैं सर देखिए मैं क्या करता था कि कोई एक टॉपिक है, अगर वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा उसको 1 पेज में कंप्लीट कर ही लूँ, किसी भी कीमत में कंप्लीट कर दूँ। ये आसान, ये कहीं ना कहीं रिवीजन करना है, इसके लिए रिवीजन करना आसान हो जाता है। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ये है कि अगर आप बार बार टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी ये कि अगर आप बार बार केवल क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पता चलने लगता है, और फिर आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसी टॉपिक को आप वहाँ पे लिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तरीका होना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैं निबंध में भी सर ये करता था। निबंध में भी नोट्स, निबंध में क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है, कोटेशन वगैरह तो अनुशासन लोग बना लिखते हैं वो। है, तो उसका मैं क्या करता था, जो भी एरिया में उसको लिख लेता था, 1 पेज में मैं लिख लेता था। ओके, अच्छा ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह को लेके किस तरीके का आपका कंसेप्ट रहा है? कितने घंटे पढ़ाई करा आपने? इसके अलावा कैसे मतलब कि सेगमेंट में कैसे सब्जेक्ट को बांटते थे आप? एक सब्जेक्ट उठाया तो उसको पूरा पढ़ा आपने? नहीं, मैं सर एक बार में सर 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है या कितना देर पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मेरा क्या है ना कि सर अगर एग्ज़ाम मान लीजिए 10 दिन के बाद है तो मैं 12 घंटे कोशिश करूँगा कि पढ़ लूँ। अगर 10 दिन के बाद है तो 12 घंटे। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है तो 9 घंटे 10 घंटे। एग्ज़ाम 6 महीने के बाद है तो कोशिश करूँगा कि 8 घंटे का जो हमारा एक एवरेज अनुपात है वो बना रहे, तो ये मैं कोशिश करता हूँ। ओके, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनका मतलब एज रहता है, जैसे कि बीपीएससी में इस समय सिलेक्शन हो रहा है उनका ठीक ठाक। आंसर राइटिंग जो होता है स्किल, उसको डेवलप करने की जो बात होती है, तो जैसे कि लोग दिल्ली जो जाते हैं उनके बारे में तो बात अलग है, लेकिन जो पटना में रह रहा है, गांव में रह रहा है, छोटे छोटे कस्बों में रह रहा है, तो अपने आंसर राइटिंग की स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर इसके लिए तो मैं जो पहले ही बोल चुका था, सबसे पहले है कि जो टॉपर्स कॉपी है उसको देखना चाहिए और ऑनलाइन मार्गदर्शन लेना चाहिए किसी भी मेंटोर से। यदि वो सिलेक्टेड है तो आप उनका भी कहीं ना कहीं उनसे बात कर सकते हैं, कैसे अपने उत्तर के स्किल को बढ़ाएं और उत्तर में अच्छे पॉइंट्स कैसे यूज़ करें, डायग्राम वगैरह कैसे यूज़ करें, तो इसके लिए फॉर्मेट किस तरीके का रखें? मैं तो सर ये कोशिश करता था कि मतलब भूमिका और निष्कर्ष के साथ जो बीच में मेन बॉडी है उसमें जो क्वेश्चन की मूल डिमांड है उस डिमांड को भरूँ। यदि डायग्राम सही में आ सकते हैं तो मैं डायग्राम को उसमें यूज़ कर पाऊँ, डेटा पिक्टोरियल फॉर्म वगैरह में, ग्राफ वगैरह इस तरीके का। सर मैंने वो कोशिश भी की है अपने उत्तर में। एक चीज़ आप बताइए कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके आंसर में कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि 5 पेज का आंसर है सपोज, तो उसमें 20-25 ऐसे कीवर्ड होते हैं क्या जो एग्जामिनर देखता है कि भैया एक कीवर्ड मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ? हाँ सर ऐसा होता है, मुझे लगता है ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक बार 70वीं बीपीएससी में ही एक राज्यपाल पे प्रश्न आया था, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अगर राज्यपाल पे आ रहा है तो इस पर जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कीवर्ड जरूर जो भी एग्जामिनी है वो चेक करते ही होंगे कि कीवर्ड मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो आर्टिकल भी कहीं ढूंढते हैं, उनको लगता है कि भाई ये सब बच्चों को कम से कम ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। वो दिख गया तो नंबर उसको सुधार के लिए जो कमीशंस लाए गए थे वो कमीशन का बच्चों ने जिक्र किया है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद वो ढूंढते होंगे। जी ओके, अब 71st का जो एग्ज़ाम है 1 महीने ऑलमोस्ट 71st का सर उसके लिए एस्पिरेंट अब क्या करें? मतलब एक्चुअली अभी 72वीं का प्रीलिम्स होने वाला है, तो मैंने प्रीलिम्स, सॉरी जी प्रीलिम्स होने वाला इसके लिए मैंने वही बोला है कि जो टारगेटेड टॉपिक है उसको कवर कीजिए। टारगेटेड टॉपिक में जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न है तो मॉडर्न को अच्छे से रटिए, एंशिएंट मिडिवल को पढ़ लीजिएगा केवल, ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाला एरिया है उसको रट लीजिए, कॉन्सेप्ट को केवल पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ना रटना मेरे सबसे अलग लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल वाली जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उस किताब को आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अभी इस जो भी 20 दिन बचा कम से कम 2 बार और पढ़ लीजिएगा। मैगज़ीन जो भी फॉलो करते हैं उस मैगज़ीन को रोज़ अभी से लेकर के एग्ज़ाम के दिन तक आप 2-2 घंटे पढ़िए, जहाँ से भी आप करंट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए अभी, मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए? वो अभ्यर्थी पे निर्भर करता है। मैंने सर टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए नहीं लगाया था, तो कभी भी नहीं? मैंने लगाया नहीं था, एक भी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लगाया सर। तो गजब, मतलब कि आप महाराज एक भी टेस्ट सीरीज। हो सकता है कि सर मैं यूपीएससी वाला टेस्ट सीरीज लगा दूं, उससे लाभ हो गया। हाँ, बीपीएससी के लिए मैंने नहीं लगाया। डेफिनेटली। अब आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि रटना माने पढ़ना, एक चीज़ बड़ा समस्या है। समस्या ये है कि स्टूडेंट जो भी है ना वो ये कहते हैं कि रिवीजन कैसे करा जाए, और दूसरी बात हमें याद नहीं होता, मतलब कि ये समस्या है। भूलने की समस्या सबको है, लेकिन किसी को ज़्यादा कोई कैरी करता है
उसके लिए रिवीजन वाला जो टैक्टिक्स है वो क्या रखा था? देखिए सर, एक तो आपने पहले ही आप ही ने कह दी ये बात कि रिवीजन जो है वो मतलब वो भूलने की समस्या से मेरी भी समस्या है हाँ, भूलने लेकिन की। किसी का कम किसी का ज़्यादा। हाँ, इसको कम करने के लिए ये है कि आप बुक मत बदलिए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो जहाँ से आप पहले पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़िए। अगर बुक बदलेंगे तो आपके लिए फिर वो सब नया लगेगा, तो फिर याद करने में दिक्कत होगी। और दूसरा है कि बार बार आप रिवीजन कीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी भूलते हैं तो आप उसकी आवृत्ति बढ़ाइए, बार बार पढ़ने की, ये आप कीजिए। आवृत्ति बार बार जी उसको फ्रीक्वेंसी। अगर आप जल्दी भूल जाते हैं तो आप फिर कोशिश कीजिए कि रिवीजन थोड़ा सा और पहले कर लें। ओके। अब जिस तरीके से आप लोग सेलेक्ट हो गए, आपका 82 रैंक है और 81 सॉरी हाँ 81 रैंक है आपका, बीएस में आप सेलेक्ट हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एस्पिरेंट जो आने वाले समय में एग्जाम देंगे, अपीयर होंगे। जी जी ये उन लोगों का मेंटेलिटी अब बनता जा रहा है कि जैसे कि बीटेक वाले जो हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आप प्रत्यक्ष हैं, जी लेकिन वो कंसेप्ट तो बन रहा है एस्पिरेंट के बीच में, तो वो सही है गलत है उसको मैंने क्या कहना चाहेंगे आप एस्पिरेंट से? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी रीडिंग हैबिट बना के रखिए आप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर कि वो बार बार मतलब लेक्चर सिर्फ फ़ोन पे लंबा समय तक देखते हैं। यदि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप मेहनत ठीक से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। क्योंकि सर मैंने कोई इंजीनियरिंग मतलब मेरा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है। बस ये था कि सर मैंने जो 12th में मेरी पढ़ाई करने की जो है मतलब कैपेसिटी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो मैं सर उसी को बरकरार रखे हुआ हूँ। और यदि आप मेहनत कर पाते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। अच्छा, बेसिक्स जिसका बढ़िया है 10वीं 12वीं तक जिसने बढ़िया पढ़ा अपने कॉलेज के टाइम में, जी जी उसके लिए उतना मतलब रगड़ना नहीं होगा। रगड़ना तो पड़ेगा लेकिन जी जी बोल सकते हैं बात ना। ओके ठीक है, लास्ट आपका मैसेज 2-3 टिप्स आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं? मैं एक टिप्स ये दूंगा कि अभी प्रीलिम्स नज़दीक है, तो आप लोग जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर कीजिए। दूसरा टिप्स मैं ये दूंगा कि बीपीएससी को लेकर के आप अपना कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को लेकर के अपना एटीट्यूड सही रखिए, अपना नज़रिया बिल्कुल सही रखिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो मेहनत है उसको सही दशा ज़रूर मिलेगी। और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बस मेहनत कीजिए। मैं और क्या ही बोलूँगा, है ना। थैंक यू सो मच सुदर्शन सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। शुक्रिया आपका। आप यूपीएससी निकालिए हिंदी मीडियम से, ताकि एक और मैसेज है स्टूडेंट्स के बीच में कि जी जी सर, यूपीएससी भी फोड़ा आपने हिंदी मीडियम से, कोशिश करूँगा सर, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सर ने बताया सारी चीज़ बहुत डिटेल में। मुझे लग रहा है आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई हो, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू सर।